द एडम प्रोजेक्ट मूवी की शुरुआत में हमें आउटर स्पेस का सीन दिखाया जाता है। यह सीन 2050 का होता है और स्क्रीन पर लिखा होता है कि अब टाइम ट्रेवल एग्जिस्ट करता है। तब हम एक शिप में एडम नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि शिप में बहुत तेजी से जा रहा होता है क्योंकि उसके पीछे उसकी बॉस माया की शिप होती है। तब वह दोनों बातें भी कर रहे होते हैं। एडम को चोट लगी होती है। माया एडम को रुकने को बोलती है पर एडम उसकी बात नहीं सुनता और शिप पर एक पल्स को चालू कर देता है। एडम शिप से एक वार्म होल क्रिएट करता है और उसमें चला जाता है, जिसके बाद हमें 2022 का सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं एक छोटे एडम को जो कि स्कूल में भाग रहा होता है। थोड़ी देर बाद रे और चक नाम के दो लड़के उसे पकड़ लेते हैं और एडम को मारते हैं। फिर एडम उनका मजाक उड़ा रहा होता है, जिसके बाद रे जोरदार मुक्का एडम के नाक पर मारता है जिससे उसकी नाक से खून भी निकलने लगता है। और यहाँ हम देखते हैं कि एडम को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। जिसके बाद एडम की मॉम प्रिंसिपल ऑफिस में आई होती है। प्रिंसिपल एडम की ही गलती बताकर कि वही उनसे लड़ने गया होगा एडम को भी सस्पेंड कर देती है रे और चक के साथ। जिसके बाद एडम की मॉम उसे कार से घर ले जा रही होती है। एडम उन्हें बताता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी उसकी मॉम उस पर भरोसा नहीं करती क्योंकि उन्हें भी एडम की शरारतों का पता है। और वह बोलती है कि तुम इस तरह तीसरी बार सस्पेंड हुए हो, तुम अब बड़े हो गए हो और अब तुम्हें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। जिस पर एडम बोलता है कि आप मुझे नहीं समझती, डैड होते तो मुझे समझते। अगले सीन में एडम अपने बैकयार्ड में अकेले खेल रहा होता है। तब उसकी माँ बोलती है कि मैं कहीं जा रही हूँ। उन्हें देखकर एडम समझ जाता है कि वह किसी डेट पर जा रही है। जाने से पहले एडम की मॉम उसे बोलती है कि पीछे का दरवाजा बंद कर लेना, ना गैस जलाना और पूरा खाना फिनिश करना। उसके मॉम के जाने के तुरंत बाद ही एडम गेम खेलने लगता है पर तभी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और एडम का डॉग घर के बाहर निकल जाता है। जिसके पीछे एडम भी टॉर्च लेकर बाहर निकल आता है जहाँ पर ऊपर से कुछ फ्लेम जैसा गिर रहा होता है। यह देखकर एडम वापस जाने वाला होता है और उसे उसके स्टोर रूम से कुछ आवाज आती है और वहां जाकर वह देखता है तो उसे एक घायल इंसान दिखता है जो कि फ्यूचर से आया हुआ 2050 का एडम होता है। छोटा एडम उस आदमी को देखकर डर जाता है और बेसबॉल बैट उठा लेता है पर फ्यूचर से आया हुआ एडम उससे बोलता है कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है और उससे उसकी एज पूछता है। छोटा एडम उसे अपनी एज 12 बताता है। जिसके बाद एडम निराश हो जाता है। छोटा एडम उसके फ्लाइट सूट को देखकर उससे पूछता है क्या वो तुम एक पायलट हो। एडम बोलता है हाँ। छोटा एडम फोन लगाने वाला होता है तब एडम बोलता है कि तुम किसी को फोन मत करो। एडम उससे बोलता है कि मैं अभी थोड़ा घायल हूँ इसलिए मुझे यहाँ कुछ समय रहने की जरूरत है कि घर में। इसी बीच एडम उसके घर में भी चले जाता है अपने घाव पर मरहम पट्टी करने के लिए। गोली एडम के आर पार हो गई थी इसलिए यह एडम के लिए अच्छी बात है, इससे एडम और जल्दी ठीक हो जाएगा। एडम को घर के बारे में सब कुछ पता होता है जैसे कि कहाँ पर खाना मिलेगा, कहाँ पर पेज है, फ्रिज है और कौन सा ड्रॉर खोलना है, कहाँ कपड़े हैं, सब कुछ बिल्कुल छोटे एडम की तरह। और वह छोटे एडम को उसका नाम लेकर चुप रहने के लिए भी बोलता है। जिसके बाद एडम पूछता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता और तुम्हारा मेरा चोट का निशान भी एक जैसा है और तुमने जो वॉच भी पहनी है वो भी सेम है, घर में क्या चीज कहाँ है यह भी तुम्हें पता है। जिसके बाद बड़ा एडम उसे बताता है कि मैं फ्यूचर से आया हुआ तुम ही हूँ और तो और मैं 2050 से आया हूँ। एडम उससे पूछता है कि ये कौन सा ईयर है। तब छोटा एडम उसे बताता है कि ये ईयर 2022 है। बड़ा एडम उसे बताता है कि उसे 2018 में उतरना था, 4 साल पहले, और गलती से वह 2022 में आ गया। यह सब सुनकर छोटे एडम की अस्थमा की बीमारी की वजह से वह बेहोश होने वाला होता है और बड़ा एडम उसे रोकता है और बेहोश नहीं होने देता। फिर भी छोटे एडम को एडम पर भरोसा नहीं होता। जिसके बाद एडम उसे अपना स्पेस जेट दिखाता है जो कि सिर्फ एडम के डीएनए से चल सकता है। पर एडम इस वक्त घायल है और जब तक वह घायल है वह अपने स्पेस जेट को एक्सेस नहीं कर सकता। पर छोटा एडम कर सकता है क्योंकि वह भी एडम ही होता है। इसलिए बड़ा एडम छोटा एडम की मदद लेता है जिसकी वजह से वह जेट को एक्सेस कर पाता है और जेट का ऑटो रिपेयर ऑन कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि छोटा एडम बड़े एडम से काफी सारे बातें करता है और पूछता है फ्यूचर में क्या होगा, क्या टाइम ट्रेवल पॉसिबल है, क्या मल्टीवर्स होता है, अगर तुम टाइम में पीछे आए हो तो क्या तुम्हें मेमोरी याद है। जिस पर बड़ा एडम बोलता है ये सब फिक्स टाइम के हिसाब से होता है और उसे बकवास करने को मना करता है। उसे मॉम के आने से पहले सोने को बोल देता है और खुद गैराज में सोने चले जाता है और फोन निकालकर अपनी वाइफ लॉरा की फोटो देखने लगता है। थोड़ी देर बाद उसकी मॉम घर वापस आ जाती है और उनके साथ डेरेक भी आया होता है। एडम अपनी हरकतों से डेरेक का मजाक उड़ाने लगता है। इसी बीच बड़ा एडम अपनी मॉम को गैरेज से देखकर इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसके समय में उसकी मॉम गुजर चुकी है। उसके बाद सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां एडम भी सुबह जल्दी उठ चुका होता है और अपना ब्रेकफास्ट ले लेता है क्योंकि उसे तो बड़े एडम के पास जाना होता है। जिसके बाद उसकी मॉम घर का ख्याल रखना बोल के ऑफिस चली जाती है। जिसके बाद एडम गैराज जाता है और बड़े एडम को खाने के लिए पूछता है और
उसकी बॉडी देखकर हैरान हो जाता है। बोलता है कि अब फ्यूचर में भी मेरी बॉडी ऐसी बनेगी। एडम उसे बताता है कि उसका घाव बढ़ चुका है, अब उसे दवाई लेने के लिए बाहर जाना होगा। छोटा एडम उसे रोकता है और बोलता है क्या तुम अपने पायलट के ड्रेस में चले जाओगे, लोग तुम्हें पहचान लेंगे, डैड के कपड़े पहन लो। और तब एडम अपने पापा का वार्डरोब खोलता है और हैरान हो जाता है क्योंकि उसके पापा को मरे 1.5 साल से भी ज्यादा हो गया है, फिर भी उसकी मम्मी ने उनके कपड़े और कबाड़ नहीं हटाए। और वहीं से एडम उनका एक जैकेट पहन लेता है और दवाई लेने चला जाता है। एडम अपने लिए जरूरी सामान ले रहा होता है पर तभी चक और एडी पहुंच जाते हैं। छोटा एडम को हमेशा की तरह परेशान करने लगते हैं, पर उसके साथ वहां पर बड़ा एडम भी होता है और एडम छोटे एडम को समझाता है कि तुम भी उन्हें मार सकते हो, फिक्र मत करो मैं हूँ। और उसकी बात सुनकर छोटा एडम उनसे लड़ने चले जाता है पर रे एडम को बहुत बुरा मारता है, जिसके बाद छोटा एडम वहां से भाग जाता है। छोटा एडम के जाता ही एडम रे को पकड़ लेता है और उसे धमकाता है कि तुम दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। तब रे डरते हुए हामी भरता है। इसके बाद एडम घर जाता है, तब उसे वहां छोटा एडम नहीं मिलता है क्योंकि वह स्टोर रूम लॉक करके बड़े एडम के सामान में हथियार ढूंढ रहा होता है। एडम उसे दरवाजा खोलने को कहता है पर छोटा एडम काफी गुस्से में होता है और उसे बोलता है कि तुमने मेरी मदद नहीं की जबकि तुम वहीं पर थे, फिर भी तुमने मुझे नहीं बचाया। जिस पर एडम बोलता है कि तुम बिना मार खाए मेरे जैसे नहीं बन सकते। जिसके बाद छोटे एडम को एडम का फोन मिल जाता है जिसमें उसकी वाइफ की फोटो होती है, जिसे दिखाकर छोटा एडम पूछता है कि ये कौन है। तब एडम उसे बताता है कि ये मेरी वाइफ है जो कि अब नहीं रही। जिसके बाद बड़ा एडम वहां से उदास होकर चला जाता है। जिसके बाद एक बार का सीन देखते हैं जहां पर एडम की मॉम एली भी आई होती है और वह बार टेंडर से बात कर रही होती है। एली उससे बताती है कि शायद उसका बेटा उससे नफरत करता है, जिस पर एडम उन्हें बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, आपका बेटा आपसे बहुत प्यार करता है। एली को नहीं पता होता कि ये फ्यूचर से आया उसी का बेटा होता है। जिसके बाद वह दोनों वहां पर काफी लंबी बातें करते हैं। एली बताती है कि मेरे हस्बैंड की भी इसी तरह की जैकेट थी। एडम एली को अपने बेटे से बात करने को बोलता है और वहां से चला जाता है, जिसके पीछे एली भी जाती है पर तब तक एडम जा चुका होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है माया पर, जो कि फिल्म की मेन विलन भी है, जो कि टाइम ट्रेवल करके 2022 में आ चुकी है एडम को ढूंढने। अगले सीन में हम दोनों एडम को ब्रेकफास्ट करते हुए देखते हैं, जहां पर छोटा एडम लारा के बारे में पूछता है, जिस पर एडम उसे बताता है कि मैं उससे कॉलेज में मिला था, जहां पर गलती से वह गलत बिल्डिंग में गलत लेक्चर में आ गई थी। ये सब बातें चल रही होती हैं, तभी वहां पर सोवेरियन ग्रुप के सोल्जर्स पहुंच जाते हैं। सोवेरियन ग्रुप माया की क्रिएट की हुई कंपनी होती है जिससे वह पूरा फ्यूचर कंट्रोल करती है। सोल्जर एडम पर हमला कर देते हैं पर एडम कम नहीं था, उसके पास भी मैक्स साइकिल नाम का एक गैजेट होता है जिससे वह सोल्जर को मारने लगता है और सोल्जर चमकते हुए गायब हो जाते हैं। तब छोटा एडम पूछता है कि यह क्या हो रहा है। तब उसे बड़ा एडम बताता है कि टाइम स्ट्रीम के बाहर मरने पर इसी तरह होता है। तब थोड़ी देर बाद माया के सोल्जर्स और माया की शिप एडम को घेर लेते हैं और क्रिस्टोफ नाम का एक आदमी एडम को गिरा कर पकड़ रहा होता है। पर तभी वहां पर लारा आ जाती है और दोनों एडम को बचाकर कार में भाग जाती है। बड़ा एडम उसे देखकर काफी हैरान होता है पर लॉरा उसे बताती है कि मैं 2018 में बच गई थी और मुझे उम्मीद थी कि तुम यहाँ जरूर आओगे। और तब वह छोटे एडम से भी मिलती है पर उनके पीछे माया की शिप भी होती है जो कि उन पर हमला कर रही होती है, जिसकी वजह से लॉरा ऑफ द रोड गाड़ी चलाने लगती है। लेकिन उनके पीछे सोवेरियन सोल्जर्स आ रहे होते हैं जिनको एडम और लॉरा मार के एक शांत जगह पहुंच जाते हैं और यहाँ पर कहानी का पूरा प्लॉट पता चलता है। यहाँ पर एडम लॉरा से पूछता है कि तुम 2018 में क्यों गई थी, जिस पर लॉरा बताती है कि कोई बार 2018 में जा रहा था जो कि माया होती है। पर यहाँ लॉरा एडम को बताती है कि 2019 में तुम्हारे पापा लुइस रीड को ग्रीन सिग्नल मिला था एडम प्रोजेक्ट के लिए, जिसके बाद से माया पास्ट में जाकर अपने आप को स्टॉक और फ्यूचर में अपनी कंपनी को कैसे आगे बढ़ाना है की जानकारी दे रही है, जिसकी वजह से वह 2050 में सभी चीजों को कंट्रोल करती है। 2050 में ऐसा ना हो और किसी की जिंदगी बर्बाद ना हो, इसलिए लॉरा 2018 में गई थी उस टाइम मशीन को बनने से पहले रोकने के लिए। लॉरा एडम को बोलती है कि तुम्हें 2018 में जाकर टाइम मशीन को बनने से पहले रोकना होगा, जिस पर एडम भी लॉरा को अपने साथ चलने को बोलता है पर लॉरा मना कर देती है और बोलती है तुम्हें जल्दी जाना होगा क्योंकि वहाँ सोवेरियन सोल्जर्स भी आ चुके होते हैं। हालांकि एडम लॉरा को इस तरह अकेले छोड़कर जाना तो नहीं चाहता पर मजबूरन उसे निकलना पड़ता है। तब लॉरा घर के अंदर जाकर कुछ ग्रेनेड और एक गन निकाल लेती है और सोल्जर्स के आने का इंतजार करती है और जैसे ही वे लोग पहुंचते हैं वह ब्लास्ट करती है, जिससे उनकी गाड़ी पलट जाती है और वह अकेले उन सब पर भारी पड़ती है। लेकिन उनके पीछे से माया भी आ जाती है जिसके सामने लॉरा कुछ भी नहीं कर सकती थी और वह लॉरा पर हमला करने के बाद एडम की शिप का पीछा करने लगती है। एडम किसी तरह बचते हुए भागता है और एक चट्टान के नीचे छुप जाता है, जिसके बाद वह देखता है कि उसके पास सिर्फ एक बार टाइम ट्रेवल करने जितनी एनर्जी बची थी और वह बड़ी स्पीड से भागता है और वार्म होल क्रिएट करके उसमें चला जाता है और पहुंच जाता है 2018 में, जहां पर जाकर वह
लोग एक यूनिवर्सिटी में जाते हैं जहाँ पर लुइस रीड लेक्चर दे रहे होते हैं। लेक्चर खत्म होने के बाद वह दोनों जाकर लुइस से मिलते हैं और उन्हें बताते हैं कि हम आप ही के बेटे हैं जो कि फ्यूचर से आए हैं। पर लुइस उन दोनों में से किसी की भी बात नहीं सुनना चाहता था और बोलता है कि तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। लुइस दोनों में से किसी की बात नहीं सुनना चाहते, जिससे बड़ा एडम को गुस्सा आ जाता है और वह उनके मुंह पर एक मुक्का मार देता है, जिसके बाद लुइस भी उसे एक मुक्का मारता है। जिसके बाद ये तीनों एक मोटेल पर जाते हैं जहाँ पर लुइस उनसे पूछता है कि यहाँ तुम आए ही क्यों। तब एडम उन्हें सब कुछ बताता है और बोलता है कि आपने टाइम ट्रेवल इन्वेंट किया जिससे मेरी वाइफ की डेथ हो गई और इसलिए हम यहाँ टाइम ट्रेवल मशीन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। लुइस उनसे बोलता है कि मुझे और बताने की जरूरत नहीं, इससे फ्यूचर बदल सकता है। तब एडम उसे बताता है कि फ्यूचर तो पहले ही बदल चुका है, माया पहले कई बार फ्यूचर बदल चुकी है। जिस पर लुइस बोलते हैं कि जो होना है वह होकर रहेगा, मैं तुम्हारी फ्यूचर बदलने में कोई मदद नहीं करने वाला। यह बात सुनकर एडम वहां से चले जाता है और लुइस भी वहां से जाने लगते हैं, पर छोटा एडम उन्हें रोक लेता है। आने वाले 1.5 सालों में उनके डैड नहीं रहेंगे। वह उन्हें कुछ बताने की कोशिश करता है पर लुइस उसे मना कर देते हैं, बोलते हैं तुम्हें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद हम माया को देखते हैं जो कि पास्ट में 2018 में आ चुकी होती है और वह अपने पास्ट की माया को बताती है कि अब वक्त आ गया है, तुम्हें लुइस और एडम को मारना होगा वरना तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। जिस पर पास्ट की माया ऐसा करने को मना करती है और यहाँ हमें पता चलता है कि माया पहले भी यहाँ पर कई बार आ चुकी है फ्यूचर के बारे में बताने। इसके बाद हम लुइस को देखते हैं जो कि एडम और एली के साथ होता है और एली से पूछता है क्या मैं बुरा इंसान हूँ या फिर मैं तुम लोगों को टाइम नहीं दे पाता अपने काम की वजह से। जिस पर एली बोलती है तुम बहुत अच्छे डैड और हस्बैंड हो। इसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दोनों एडम प्लान बनाते हैं अपने गैजेट्स की मदद से मशीन को खुद डिस्ट्रॉय करने का। जहाँ पर एडम जब जा रहा होता है तब वहाँ पर सॉरियन के लोग भी पहुंच जाते हैं और एडम पर हमला करने लगते हैं, पर पीछे से छोटा एडम भी एक ड्रोन का यूज करके उन पर हमला कर रहा होता है। लेकिन सॉरियन लीडर एडम पर भारी पड़ने लगता है, पर तभी वहाँ पर लुइस पहुंच जाता है और अपनी कार से टक्कर मार के एडम को बचा लेता है और दोनों लुइस की मदद से अंदर चले जाते हैं और वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर टाइम मशीन रखी होती है। एडम उस मशीन को तोड़ने वाला होता है पर तभी लुइस उन्हें बताता है कि हमें यह काम शांति से करना होगा वरना 8 किलोमीटर के इलाके का पूरा एरिया खत्म हो जाएगा। और वहां से उसका हार्ड ड्राइव लेकर जाने लगते हैं जिसमें टाइम ट्रेवल मशीन का पूरा डाटा रहता है। पर तभी वहां पर पास्ट और फ्यूचर की माया पहुंच जाती है अपनी पूरी सॉरियन सोल्जर को लेकर और उनके साथ छोटा एडम भी होता है। जिसके बाद माया एडम को बोलती है कि हार्ड ड्राइव को दो वरना मैं छोटा एडम को मार दूंगी और अगर ऐसा होगा तो तुम भी नहीं बचोगे। और यहाँ पर फाइट चालू हो जाती है जिसमें एक गोली चलती है जो कि हाइपर कंप्रेस्ड मैग्नेटिक चैम्बर को लग जाती है जिससे हर लोहे की चीज उस मशीन की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है, शर्ट की बटन से लेकर सोल्जर की गन तक। जिसके बाद एडम क्रिस्टोफ से लड़ने लगता है पर उसमें उसका मैक्साइल गिर जाता है, फिर भी वो किसी तरह क्रिस्टोफ का हथियार लेकर उसको हरा देता है। इसी बीच एक सोल्जर छोटे एडम को पकड़ लेता है पर मैग्नेट की वजह से वह मशीन के पास जाकर कांच में चिपक जाता है और छोटा एडम उससे किसी तरह निकल जाता है। जहां पर छोटे एडम को मैक्साइल मिल जाता है और वह क्रिस्टोफ से अकेले लड़ने लग जाता है, पर क्रिस्टोफ उसे मारता है और गिरा देता है जिससे बड़े एडम को बहुत गुस्सा आता है और वह क्रिस्टोफ को बहुत बुरा मारता है। फिर भी क्रिस्टोफ एडम पर भारी पड़ रहा होता है लेकिन तभी एक दरवाजा मैग्नेट की तरफ खींच रहा होता है। यह देखकर बड़ा एडम क्रिस्टोफ को उसी तरफ धक्का दे देता है और वह उसी मशीन की तरफ चला जाता है और मारा जाता है। जिसके बाद वह तीनों निकल रहे होते हैं पर माया दोनों एडम के सामने आ जाती है और पास्ट की माया गन लेकर खड़ी होती है और फ्यूचर की माया उसे गन चलाने को बोल रही होती है और हार्ड ड्राइव देने को बोलती है। पर उनके सामने लुइस आ जाता है और बोलता है तुम्हें इन्हें मारने से पहले मुझे मारना होगा और बोलता है माया तुम एक अच्छी औरत हो, तुम ऐसा कभी नहीं करोगी। यह सुनकर पास्ट की माया काफी डर जाती है पर गन को उससे फ्यूचर की माया ले लेती है और गोली चला देती है, पर मैग्नेट की वजह से वह गोली भी मशीन की तरफ मुड़ जाती है और पास्ट की माया को लग जाती है जिसकी वजह से फ्यूचर की माया भी मर जाती है। जिसके बाद लुइस उन्हें बताता है कि यह सब मैंने जानबूझकर किया क्योंकि मुझे पता था कि वह गोली भी लोहे की बनी है। तब वहां छोटे एडम को एक दरवाजा दिखता है, तब वह तीनों दरवाजा बंद होने के पहले आखिरी वक्त पर निकल जाते हैं बिल्कुल फिल्मी सीन की तरह। जिसके बाद उस मशीन में एक बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे वह मशीन खत्म हो जाती है। जिसके बाद ये तीनों घर जा रहे होते हैं तब लुइस उन्हें बताता है कि टाइम मशीन खत्म हुई और तुम्हें भी अपने अपने टाइम में लौट जाना चाहिए था। तब एडम उन्हें बताता है कि शायद टाइम के इस टाइम को सही होने में थोड़ा टाइम लगे। तब दोनों एडम
लुइस को बताते हैं कि हमें थोड़ा अजीब लग रहा है, जिस पर लुइस बोलता है यहाँ पर तुम्हारी मॉम नहीं है और छोटा एडम नहीं है और मुझे पता है आने वाले समय में क्या होगा। शायद मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यह सुनकर छोटा एडम और एडम बहुत इमोशनल हो जाते हैं और उन्हें गले से लगा लेते हैं और बड़ा एडम भी काफी इमोशनल हो जाता है। लुइस उन दोनों को बाहर बुलाता है और यहाँ पर तीनों बॉल से खेलने लगते हैं और बड़ा एडम छोटे एडम को बोलता है कि अपने समय में जाकर मॉम को गले लगाना, पर तभी छोटा एडम बॉल फेंकता है और लुइस उसे कैच नहीं कर पाता और जब वह बॉल लेने जाता है और आकर देखता है तब दोनों एडम गायब होते हैं, मतलब कि दोनों एडम अपने अपने टाइम में चले गए हैं। वहीं पर हमें एडम का छोटा सा डॉग दिखाई देता है जो कि बाद में बड़ा दिखाई देता है, जिसके बाद 2022 के एडम को दिखाया जाता है जो कि अपनी मॉम को बोलता है हाँ मैं आपका काम करूंगा मामा। और जब वह जा रहा होता है तब उसे एडम की बात याद आती है और वह अपनी मॉम को जाकर गले से लगा लेता है और बोलता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ मॉम, जो सुनकर एली बहुत खुश हो जाती है और वह भी बोलती है हाँ मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ बेटा। जिसके बाद हमें फ्यूचर के एडम का सीन दिखाया जाता है जो कि एक बोरिंग लेक्चर में होता है, पर तभी वहां पर लॉरा आती है जिसे वह बताता है कि यह लेक्चर कितना बोरिंग है, इससे तो नींद आ रही है, जो सुनकर लॉरा को काफी फनी लगता है। इसके बाद एडम उसके सब्जेक्ट के बारे में पूछने लगता है, तब लॉरा की बात सुनकर एडम उससे बताता है कि तुम तो गलत क्लास में आ गई हो, एक्चुअली क्लास नहीं तुम तो गलत बिल्डिंग में आ गई हो। तब यह सुनकर लॉरा पेपर चेक करती है और उसे पता चलता है कि हाँ वो सच में गलत क्लास में आ गई है। जिसके बाद एडम उसे बोलता है चलो मैं तुम्हें तुम्हारी क्लास तक छोड़ देता हूँ। इसके बाद वह दोनों एक साथ उस क्लास से निकलते हैं और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। आपको ये फिल्म कैसी लगी जरूर बताइएगा और कौन से फिल्म का एक्सप्लेनेशन चाहिए यह भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तब तक के लिए हमारी बाकी की एक्सप्लेनेशन वीडियोस को आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।